इंदौर के व्यस्ततम नवलखा चौराहे पर आए दिन सड़क दुर्घटना में वृद्धि हो रही थी, जिसको लेकर आम जनता की चिंताएं लगातार बढ़ रही थी, जो कि रोजाना इस मार्ग से गुजरते हैं। इस मामले की शिकायत एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा मावा ने भी की थी। वहीं इसी को ध्यान में रखकर यातायात पुलिस के अधिकारी नवलखा पहुंचे और घटनाओं कारणों का बारीकी से अध्ययन किया। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल इंदौर का नवलखा चौराहा शहर की लाइफलाइन में शामिल है, क्योंकि इस मार्ग से रोजाना स्टूडेंट, सरकारी कर्मचारी और कामकाजी लोग निकलते हैं। वहीं कुछ दिन से शिकायत देखने में आ रही थी कि इस चौराहे पर रोजाना सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। वहीं इसको ध्यान में रखकर एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा मामा ने यातायात पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद यातायात पुलिस के अधिकारी नवलखा चौराहा पहुंचे और दुर्घटना से संबंध में जानकारी ली। देखिए, हमारा जो विषय था कि सुबह 10 बजे नो एंट्री में एक ट्रक आता है और रोंद कर चला जाता है महिला को। फिर उसके बाद 2 बजे के लगभग 2 या 3 बजे के बीच फिर एक दुर्घटना में एक मृत्यु होती है और एक घायल हो जाता है। तो इस प्रकार की कई लोगों की इस रोड पर ट्रक से दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। अभी 15 दिन पहले पालदा नाके पे हुई है। तो हमने हमारा विषय रखा था, हमने वरिष्ठ अधिकारी को किसी को फ़ोन लगाया था, तो उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। तो उसके बाद मैंने हरिचरण मिश्रा जी को फ़ोन लगाया, पुलिस कमिश्नर को। तो उन्होंने मुझे आज यहाँ पर अधिकारी पहुँचाए मौके पर। तो इनसे चर्चा हुई हमारी 5-7 बिंदु ऐसे थे जिसमें प्रमुख के नवलखा चौराहे पर जो रेड लाइट में निकलते हैं, एक तो उन पर सख्ती होना चाहिए। दूसरा हमारा एक विषय था कि जो 3 इमली से जो रॉन्ग साइड जो बसें आती है उसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाम की स्थिति होती है और उसके कारण दुर्घटना होती है। तीसरा एक विषय था जो पालदा हनुमान मंदिर है, वहाँ पर स्पीड ब्रेकर रखा जाए, क्योंकि जब वहाँ से कोई राइट टर्न नहीं लेता है पत्थर मुंडला की तरफ, तो वहाँ जाम की स्थिति होती है और आने वाला जो भी बड़ा भारी वाहन जो रहता है वो उसके कारण वहाँ दुर्घटना होती है। वहाँ भी लगभग कम से कम 15 से 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसी इस रोड पे जिस प्रकार से ट्रैफिक की समस्या रहती, जाम लगा रहता है, चूँकि यहाँ पे 50-60 कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पे सभी बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं और महिलाएं और जितने भी पुरुष अपने काम पे जाते हैं, तो सभी लोग 2 व्हीलर से जाते हैं। महिलाएं भी यहाँ सामान खरीदने आती है, तो काफ़ी डरी सहमी रहते हैं सब लोग कि यार कब क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति के लिए आज हमने संबंधित अधिकारियों को, ट्रैफिक और हमारे थाने के जो भी हमारे सीएसपी हैं, ट्रैफिक डीएसपी हैं, इन सब लोगों से चर्चा के बाद अभी सॉल्यूशन निकला है, हमारा एक हल निकला है। हम लोग सोमवार के दिन फिर हमारी एक बैठक होगी, जिसमें कॉलोनी के सभी लोगों की जो समस्याएं प्रमुख बिंदु लेके हम बैठेंगे और उस दिन उस समस्या का निकाल का आश्वासन हमें प्रशासन द्वारा दिया गया है। हमने फिर विगत जो दिवंगत आत्मा है, जो भी दुर्घटना में जितने लोग मृत्यु हुए, उनको हमने यहाँ श्रद्धांजलि दी है और उसके बाद हम सोमवार को चर्चा करेंगे। आज नवलखा चौराहे पर दो दुर्घटनाओं में जो है ना आकस्मिक मृत्यु हो गई है 2 व्यक्तियों की, एक पुरुष और एक महिला। इसको लेके जो ट्रैफिक की व्यवस्था है इस चौराहे पर, इसको लेके जनप्रतिनिधियों और द्वारा यहाँ एकत्रित हुए थे इस चौराहे पर, जिसमें पुलिस अधिकारियों से उनके साथ चर्चा की गई और कुछ बिंदु उनके द्वारा रखे गए हैं, जिसके सामने पुनः चर्चा की जाएगी, जिसमें नगर निगम के अधिकारी और हमारे प्रशासन के अधिकारी साथ में बैठकर जो है वो निर्णय लेंगे और कोशिश करेंगे कि जो समस्या उनका निदान हो सके। वहीं अब नए प्लान पर काम किया जा रहा है कि नवलखा चौराहे पर होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके और इधर से गुजरने वाले लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।